वाह क्या आईपीओ है। खास सेगमेंट हमारा वाह क्या आईपीओ है। हालांकि प्राइमरी मार्केट में इस समय थोड़ा सा सूखा देखने को मिल रहा है क्योंकि पितृपक्ष का समय चल रहा है, लेकिन ये है कि कई सारे आईपीओ अभी भी लिस्ट हो रहे हैं। एसएमई क्षेत्र में अभी भी थोड़ी बहुत हलचल देखने को मिल रही है, तो पहले उसका रुख कर लेते हैं। शौर्य हमारे साथ हर रोज़ की तरह जुड़ चुके हैं तमाम आंकड़े लेकर के। शौर्य, क्या कुछ आंकड़े हैं आपके पास? जी, आपने कहा थोड़ी बहुत हलचल, वो थोड़ी बहुत हलचल नहीं, ऐसा लग रहा है धमाके हो रहे हैं क्योंकि आज एक आईपीओ लिस्ट हुआ है गोयल सॉल्ट, उसकी लिस्टिंग हुई है 242% के प्रीमियम पर। इसका शेयर प्राइस था, इशू प्राइस था 38 रुपीज प्रति शेयर का, और ये 130 रुपीज पर शेयर पर लिस्ट हुआ है। कंपनी ने ज़्यादा बड़ा इशू साइज भी नहीं है, खाली 19 करोड़ के आसपास जुटाए हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन हुआ था 295 गुना के आसपास। और जो कंपनी है वो सॉल्ट बनाने के कारोबार में है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सॉल्ट दोनों बनाती है। और हमने एक और चीज़ देखी जो उसके फाइनेंशियल्स है, उसके रेवेन्यू में और उसके प्रॉफिट में पिछले एक साल में बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिले, लगभग दुगने होते हुए नजर आए हैं। सर, 38 रुपये का इशू प्राइस था और कंपनी 242% के प्रीमियम पर लिस्ट हुई है। आप ट्रैक करते हो सर एसएमई क्षेत्र में, तो गोयल सॉल्ट को लेकर के आपका क्या व्यू पॉइंट है? और खासतौर से सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी काफ़ी शानदार रहे थे कंपनी के। जो ट्रैक डेफिनेटली किया था और सब्सक्राइब करने की राय भी दी थी, क्योंकि जितना मुझे पता है ये राजस्थान वो एरिया के आसपास अपने प्रोडक्शन के यूनिट चलाते हैं, वहाँ के आसपास की ये कंपनी है और सॉल्ट के बिजनेस में है। तो राय दी थी डेफिनेटली एसएमई के प्लेटफॉर्म में लिस्टिंग गेंस के लिए राय दी थी, पर अब कोई नई खरीदारी की राय नहीं है। लिस्टिंग गेंस मुझे नहीं लग रहा ज्यादा किसी लोगों को आते हुए नजर आएंगे, अगर आए होंगे तो बड़े गेंस उनको देखने को मिले। तो नई खरीदारी की राय नहीं है, प्योर लिस्टिंग गेंस के लिए राय दी थी स्टॉक में निवेश करने के लिए। अगर यहाँ पे जिस हिसाब से स्टॉक की लिस्टिंग हुई है करंट लेवल पे बिल्कुल खरीदारी की राय नहीं है। और एसएमई सेगमेंट पे भी मुझे लग रहा है काफी रेगुलेशंस एक्सचेंजेस की तरफ से आ रहे हैं, तो उसका भी इंपैक्ट आपको स्टॉक प्राइसेस में नजर आएगा। इसलिए एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जिनकी भी बाइंग एसएमई क्षेत्र में है या जो भी आईपीओ एसएमई क्षेत्र में लगा रहे हैं, तो बेटर है आप लिस्टिंग गेंस के लिए लगाएं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए लगाएं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो भी मुझे लग रहा है रिस्क थोड़ा ज्यादा है, तो उस रिस्क को अपने माइंड में जरूर रखें और स्टॉप लॉस टारगेट दोनों का ध्यान रखें। जी, अब आपने बात एसएमई की सर, तो अब जो कि सेबी की तरफ से जो सख्ती की जा रही है, क्या ये हम मान के चलें कि अगर ये जब सख्ती पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होगी तो जो लिस्टेड कंपनियां एसएमई क्षेत्र पर हुई हैं उनमें क्या कुछ गिरावट भी देखने को मिल सकती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिटेल पार्टिसिपेशन अब थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रिटेलर्स को आपकी क्या सलाह रहेगी कि अगर उनकी पोजीशन है किसी एसएमई के क्षेत्र की कंपनी के अंदर, तो क्या उनको अभी विड्रॉ कर लेना चाहिए या बने रहना चाहिए? विपुल जी, जब से T2T सेगमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन पहले की न्यूज़ थी, जब से हमने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया था कि थोड़ी बहुत दूरी रखें, या फिर अगर आप आईपीओ में भी अप्लाई करते हैं तो प्योरली लिस्टिंग गेंस का ही अपने माइंड में रख के चलें, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में और भी आपको थोड़े रेस्ट्रिक्शंस होते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि प्योरली रिटेल ट्रेडर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए सेबी लेके आ रही है। वो एक अच्छा कदम है, पर वो उस चीज का इंपैक्ट स्टॉक प्राइस में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी स्टॉक्स हमने देखे हैं 600%, 700%, 500% के आसपास के गेंस 2023 के कैलेंडर ईयर में ही काफी स्टॉक्स ने दिखाया है। तो उस चीज का ध्यान जरूर रखें कि स्टॉक में अगर यहाँ से गिरावट आएगी तो वहां उनके प्राइसेस आना वापस काफी मुश्किल रहेंगे। इसलिए अगर आप गेन में है या प्रॉफिट में है तो थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करें। और अगर कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक चीज का ध्यान रखें कि एसएमई सेगमेंट में है, वॉल्यूम्स हो सकता है आपको ड्राई अप होते हुए नजर आए, तो वो चीज का जरूर माइंड में रखें, ट्रेड या इन्वेस्ट करें। और हो सकता है थोड़े बहुत और रेगुलेशंस आपको एसएमई प्लेटफॉर्म में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो एसएमई क्षेत्र में अगर आप पैसे लगाते हैं, निवेश कर रहे हैं और आपके पैसे बने हुए हैं, तो एक बार के लिए सतर्क हो जाएं। और अगर आपका निवेश है तो कंपनी के बारे में फिर से थोड़ी सी जांच परख कर लें, वॉल्यूम्स गतिविधि को देख लें, और अगर लगता है कुछ आशंका तो एक बार के लिए मुनाफा आप बुक कर लें। ये सलाह निकल करके आती हुई। चलिए, एसएमई क्षेत्र से जुड़ी कुछ एक और अपडेट भी है, वो शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य जी, इसका जो दूसरी कंपनी है वो वन क्लिक लॉजिस्टिक, उसमें भी ठीक ठाक गेन हुआ है, वो भी 41.41% के प्रीमियम पर लिस्ट हुई है। इसका इश्यू प्राइस था 99 रुपीज़ पर शेयर का और 140 रुपीज़ पर शेयर पर लिस्ट हुई है। आईपीओ लगभग सिर्फ 10 करोड़ का था, लेकिन सब्सक्रिप्शन यहाँ भी अच्छे खासे देखने को मिले, 185.21 टाइम्स सब्सक्रिप्शन था। और उसके बाद तीसरी कंपनी है सुनीता टूल्स। ये जो है इसके थोड़ी कम लिस्टिंग हुई है, इसको सिर्फ 6.9% के प्रीमियम पर लिस्टिंग मिली है। इश्यू प्राइस था 145 का और ये 155 पर लिस्ट हुई है बीएससी पर। और इसके बाद एक कंपनी कैनरीज ऑटोमेशन, इसको 43.45% का प्रीमियम मिला है
उस पर लिस्ट होते हुए नजर आई है। एक्चुअली 40.15% का प्रीमियम मिला है और इशू प्राइस था इसका 31 रुपीज़, लिस्टिंग हुई है 43.45 पे। अब यहाँ पे एक और जो है इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखने को मिली है, दोनों एनएससी और एसएमई दोनों के एक्सचेंज बोर्ड है एसएमई के, लेकिन नजर ये आ रहा है कि ऑलमोस्ट अधिकतर कंपनियां एनएससी पर लिस्ट होती हुई ज्यादा नजर आ रही है, बीएससी पर बहुत ही कम देख रहे हैं। आज जो 4 कंपनी आई है उनमें से 3 एनएससी पर लिस्ट हुई है और सिर्फ एक ही बीएससी पर लिस्ट होती हुई नजर आई है और उस पर हमें कम रिटर्न देखने को मिला है। इन तीनों कंपनियों में किसी पर आपकी टिप्पणी अरुण जी, और वजह क्या मानते हैं आप कि ज़्यादातर जो एसएमई क्षेत्र के जो आईपीओज आ रहे हैं वो एनएससी के प्लेटफॉर्म पर ही अपने आप को लिस्ट कराना ज़्यादा फायदेमंद मानते हैं, क्यों? विपुल जी, ऐसी इतनी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। एनएससी बीएससी दोनों के प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, पर एनएससी में ज्यादा आपको लिक्विडिटी ज्यादा नजर आती है और ज्यादा आप कह सकते हैं आईटी प्लेटफॉर्म के हिसाब से ज्यादा कम दिक्कत, ऐसा कहा माना जाता है, कम दिक्कत आपको एनएससी में नजर आती है। पर दोनों ही प्लेटफॉर्म मुझे अच्छे लगते हैं, पर एनएससी में चूंकि लिक्विडिटी ज्यादा नजर आती है, वही हो सकता है मेजर प्रेफरेंस रहे, मेजर चीज रहे जिसकी वजह से लिस्टिंग आपको एनएससी में ज्यादा देखने को नजर आती है। अगर एसएमई के जो भी लिस्टिंग हुई है, नई खरीदारी की राय किसी में भी नहीं है। कुछ कुछ 1 या 2 स्टॉक में हमने दी थी लिस्टिंग गेंस की राय, पर आई डोंट नो लिस्टिंग गेंस किसी को अप्लाई आए हैं या नहीं। अगर आए हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। नई खरीदारी की राय, तीनों भी नए आईपीओ जो भी लिस्ट हुए उनमें खरीदारी की राय नहीं है। हो सकता है आपको आने वाले दिनों में थोड़े नीचे के लेवल्स देखने को मिले, अगर वहां पे मिलते हैं तो हो सकता है वहां पे एक बार का एंट्री करें। करंट लेवल पे कोई खरीदारी की राय। चलिए, तो शौर्य बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की तमाम अपडेट देने के लिए और बताने के लिए कि इस समय भले ही छोटे आईपीओज हैं लेकिन बड़ा धमाका कर रहे हैं इस समय जो लिस्टिंग के दिन ये तमाम आईपीओज जो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है में फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।